हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिस विभीषिका से, जिस समस्या से, जिस एक्टिविटीज से पूरा समाज, पूरे देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया जूझ रही है। और बड़ी बात यह है कि अधिकांश देश इससे जूझ रहे हैं, लेकिन किसी भी देश के पास इस समस्या को ख़त्म करने का कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति दो ही तरीके की मंशा, दो ही तरीके के विचार लेके चलता है। एक होती है सृजनात्मक गतिविधि, उसकी सृजनात्मक विचार। दूसरे होते विध्वंसात्मक विचार। अब विध्वंसात्मक विचार की बात करें तो आज पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है। और बड़ी बात एक ये और है कि उसको पीड़ित होने के बाद कोई इस पर ठोस कार्य योजना नहीं बना पा रहा है। जानने के बाद भी जितनी कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और तो और उनके द्वारा किन किन तरीक़ों से आतंकवाद को संचालित किया जा रहा है, हम उनके तरीक़ों का भी पता नहीं कर पा रहे हैं। सभी आतंकवादी संगठन ये चाहते हैं कि जहाँ पर वो अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ की व्यवस्था झुके और उनके अनुरूप व्यवस्था को चलाए। हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी कई आतंकवादी संगठन संचालित हैं और उनकी क्या क्या मंशाएं हैं और किन किन तरीक़ों से अपनी मंशाओं को वो अंजाम देना चाहते हैं और देते हैं, आज इस पे बात की जाएगी। देखिए, कई आतंकवादी संगठन हैं। नाम गिनाने लगेंगे तो नाम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और लगभग सभी आतंकवादी संगठनों का एक ही उद्देश्य है। देखिए, उसी में एक ISI, एक बड़ा आतंकवादी संगठन था। सॉरी, आतंकवादी संगठन नहीं, ये पाकिस्तान की एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। है एजेंसी ज़रूर, लेकिन काम इसके लगभग वही हैं। आतंकवादी संगठनों को भी सपोर्ट करती है ये। तो इसका भी बड़े स्तर पे हाथ है आतंकवाद को फैलाने में। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं इनके? जम्मू कश्मीर और ऐसे दूसरे जो भारतीय प्रदेश हैं उनको भारत से अलग करना, एक उद्देश्य इनका ये है। पाक पंजाब के जो असंतुष्ट सिख हैं उनको भड़काकर अलग खालिस्तान की मांग उठाना। भारत में मदरसों और मस्जिदों की तादाद में बढ़ोतरी करना और उसमें इसी तरीके की आतंकी गतिविधियों को संचालित कराने की ट्रेनिंग देना, ये भी उन्हीं का काम। भारतीय मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर भड़काना ताकि वो जो यहाँ की हमारी समुचित सरकार है उसके खिलाफ बगावत करें। भारत में एक्टिव आतंकी संगठनों
को इकट्ठा करके उनसे विध्वंसक कार्रवाइयाँ कराना। अब जो आतंकी संगठन ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्तर पे हैं, बिखरे हुए हैं, जो अपना काम नहीं चला पा रहे हैं, उनको इकट्ठा करना और इकट्ठा करके विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त करना। विस्फोटकों की और अवैध असलाहों की भारत में तस्करी करना। दुनिया के सभी देशों में जहाँ जहाँ तक इनकी पहुँच हो सकती है वहाँ भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना, और ये सारे काम करके भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करना, ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं आतंकवादी संगठनों के। जिसमें कई बार ऐसा होगा, सुना गया है कि ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये भी उनका पिछले दरवाजे से साथ देती है। अच्छा जी, अब बात होगी कि जैसे हम अपने घर को संचालित करते हैं, हम अपने घर को चलाने के लिए हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो हमारी ये सोच जाएगी कि इतने बड़े आतंकवादी संगठन जो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया है और पूरी दुनिया इससे विचलित है, पूरी दुनिया इससे दुखी है, तो वो कैसे इस काम को कर लेते हैं। तो कोई ना कोई उनकी भी व्यवस्था होगी। आज व्यवस्था पे बात की जाएगी। और लगभग 99% लोगों को किस व्यवस्था के तहत ये आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं नहीं जानकारी है। 99%, 90% लगभग पुलिस तक को जानकारी नहीं है कि ये किन किन माध्यमों से किस किस तरीके से अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। आज उन पे बात की जाएगी। देखिए, इन्होंने अपने एक ऑपरेशन बना रखे हैं कि इस ऑपरेशन के तहत ये संचालित होगा, इस ऑपरेशन के तहत ये संचालित होगा। आज उन ऑपरेशन पे बात होगी। पहला इनका ऑपरेशन है ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस ऑपरेशन के तहत भारत के अंदर आतंकवादियों की अवैध घुसपैठ कराना। एक उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया है, उसमें उनके संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। अब किस तरीके से भारत में उन आतंकियों की घुसपैठ अवैध रूप से कराई जाएगी, ये उनका काम है। ये केवल इसी व्यवस्था को देखते हैं, घुसपैठ कराने को, जो उनकी टीम ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत काम करती है। नंबर 1 था ये। नंबर 2 है ऑपरेशन टोपाक। ऑपरेशन टोपाक के तहत ये क्या करते हैं, छोटे स्तर पर छोटे छोटे लोगों को बगावत भड़काते हैं। किसी क्षेत्र की कोई समस्या है, उस समस्या को लेके ऐसे लगेगा कि ये उन लोगों के साथ हैं और उनको भड़काएंगे सरकार के खिलाफ। जैसा बीच बीच में कई बार हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, जो समस्या होती है उसको भी, जो नहीं होती उसको भी बड़ी समस्या दिखाकर छोटे स्तर पर लोगों को भड़काया जाता है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टोपाक। तीसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन दस्तक। ऑपरेशन दस्तक के तहत असंतुष्ट और कट्टरपंथी जो मुसलमान हैं या सिख हैं या जो भी भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनको भड़काकर भारत विरोधी गतिविधियों में लगाना। इसके लिए उनको फंड भी मुहैया कराते हैं, जो भी उनको सुविधा चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं। और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दस्तक। अगला 4 नंबर ऑपरेशन है ऑपरेशन KK। ऑपरेशन KK के तहत मुसलमानों और सिखों को जो असंतुष्ट हैं उनको विध्वंसक गतिविधियों के लिए भड़काया जाता है। उनको समस्या जो उनकी होती है वो बताई जाती है कि तुम अगर ये इस सरकार के खिलाफ ये करोगे तो तुम्हें ये सुविधा मिल सकती है। तो इन असंतुष्ट मुसलमानों को, सिखों को विध्वंसक गतिविधियों के लिए भड़काना, ये काम करता है ऑपरेशन KK, जो उनकी टीम है ऑपरेशन KK के तहत काम करती है। अगला है ऑपरेशन गारलैंड। गारलैंड, जैसे हम जानते हैं गारलैंड माला को कहते हैं। माला चक्रीय अनुक्रम में होती है, चक्र जैसा।
तो ऑपरेशन गारलैंड के तहत ये आतंकी संगठन क्या करते हैं कि देश में सक्रिय आतंकी संगठनों को चक्र के रूप में इकट्ठा करके आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने में उनको प्रेरित करते हैं। जितने छोटे छोटे जगह जगह असंतुष्ट आतंकी संगठन हैं उनको इकट्ठा करके एक माला की तरह पिरोते हैं और उनको भारत विरोधी गतिविधियों में लगा देते हैं। ये ऑपरेशन गारलैंड के तहत होता है। ये ऑपरेशन 5 था। ऑपरेशन 6 है कृष्णा इंडिया। ऑपरेशन का नाम है कृष्णा इंडिया। ऑपरेशन कृष्णा इंडिया के तहत ये आतंकी संगठन क्या करते हैं कि जैसे स्थानीय लोग जो जहाँ का रहने वाला होता है वो वहाँ की रीति रिवाज के अनुसार काम करता है, तो स्थानीय लोगों को मिलाकर अपने में मिला लेते हैं। वो किसी तरीके से धोखे में देके, प्रलोभन देके और वहीं के रीति रिवाज मानते हुए उनको धीरे धीरे आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त कर लेते हैं और उनको प्रलोभन देते हैं और जो भी जिस तरीके से वो करा सकते थे उनसे वो आतंकवादी गतिविधियां संचालित कराने लगते हैं। हम लोग जैसे पढ़ते हैं पेपर में खबरें आती रहती हैं कि वहाँ उस धार्मिक स्थल में आतंकी संगठन पकड़ा गया या फलां संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। वो ये ऑपरेशन कृष्णा इंडिया के तहत काम करने वाले आतंकी संगठन ही उनको ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करने के बाद वहीं की रीति रिवाज के अनुसार आतंकी गतिविधियों में उनको संलिप्त करके और विध्वंसकारी गतिविधियां कराते हैं। तो ये 6 ऑपरेशन हैं। इनको हर आदमी को जानने की ज़रूरत है। हम जितना इसके बचाव करेंगे, जितनी जानकारी हम कर रख पाएंगे, उतना हम इससे बच सकते हैं। जितना हम उसमें सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें बचाव में, और नहीं सहयोग कर पा रहे हैं तो जितना लोगों को जागरूक कर सकते हैं जागरूक करें, ताकि लोग अपने जान माल की रक्षा कर सकें और हम इन संगठनों से और इन आतंकवादी गतिविधियों से अपने आप को बचा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।